श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है अध्याय चल रहा है, ध्यान की तैयारी करवाने स्वामी जी प्रवचन 21 मंत्र नंबर अध्याय 2 का मंत्र नंबर 1 और 2, तो पेज नंबर 290 से आगे लेते हुए, जब तक शरीर है तब तक जीव है, जब तक प्राणमय शरीर है तब तक मन में वासनाएं उठती हैं। शरीर में रोग होने पर जब दवा करते हैं तो मन में रोग होने पर दवा क्यों नहीं करते? एक वेदांती से पूछो कि शरीर तुम्हारा अन्य है कि नहीं है? बोला कि अन्य है। अब उसमें रोग होता है तब दवा करते हो ना? कि हाँ करते हैं। यह अपनी दवा नहीं, परोपकार हुआ समझो, क्योंकि देह पराया है। जैसे दूसरे रोगी की सेवा करते हो वैसे ही इसकी भी कर दी। तो बोले कि ठीक है। जैसे गांव में यदि कोई पागल हो जाए तो उसको अच्छा करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यह अंतःकरण तुम्हारा न सही मान लिया कि अंतःकरण तुम्हारा नहीं है, लेकिन पागल हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ी दवा करने में तुमको क्या शर्म, क्या संकोच है? यह दूसरे का ही सही, झूठा ही सही, लेकिन सारे गांव में इस झूठे गंधर्व नगर में या बंध्या पुत्र का मन यदि उधम मचा रहा है, तो इस गंधर्व नगरी का बंध्या पुत्र डॉक्टर बुलाकर आकाश कुसुम का रस क्यों नहीं पिलाता? अरे भाई, जैसा रोगी वैसी दवा, जैसा रोग वैसा योग। रोग यदि मिथ्या है तो योग कब सच्चा है? मिथ्या रोग की निवृत्ति के लिए मिथ्या योग बड़ा हितकारी होता है। इसके लिए दृढ़ निश्चय जीवन में चाहिए कि हमको तो यह करना है। दृष्ट दुख की निवृत्ति के लिए दृष्ट उपाय माने इस जीवन में जैसे रोग आते हैं वैसे भोग के संस्कार आकर मन को परेशान करते हैं, उनकी निवृत्ति के लिए दवा के समान उपाय। अंतःकरण अन्य रोग, मिथ्या अंतःकरण मिथ्या रोग। तो आपस में समसत्ता जिनकी, मिथ्या के साथ मिथ्या भिड़ा दो, मिथ्या के साथ मिथ्या को भिड़ने दो। क्या हर्ज है? ये जो कच्चे वेदांती होते हैं उन्हीं को साधन करने में संकोच होता है, और जो पक्के वेदांती होते हैं उनको ना योग करने में संकोच है, ना उपासना करने में संकोच है, ना धर्म करने में संकोच है, ना राजनीति में पढ़ने में संकोच है, ना व्यापार करने में संकोच है। उनको तो कोई संकोच नहीं है। तो इसके लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए, अपने जीवन को एक ढंग से ले चलना चाहिए। उस दृढ़ निश्चय के लिए क्या चाहिए? अब यह देखो, प्रतिज्ञा है अगले मंत्र में, इसके लिए एक प्रतिज्ञा है। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय शकत्यः। वयम देवस्य सवितुः सुवर्गेयाय युक्तेन मनसः सकत्य सवे प्रयतामहे। हम लोग सवितुः देवस्य सुवर्गेयाय, सविता देवता का जो परमानंद है, ब्रह्मानंद है, उसकी प्राप्ति के लिए माने हम परमात्मा का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। सविता माने दृष्टकर्ता, सृष्टकर्ता। सविता माने सृष्टकर्ता और देव माने स्वयं प्रकाश, माने स्वयं प्रकाश स्वयंभू, स्वयं आनंद जो परमानंद है, ब्रह्म है। सुवर्गीयाय, सुवाह माने स्वर्ग, उसमें सुवा स्वर्ग के जो गेय हैं, गेय है माने उसमें जिसका गान किया जाता है, उस परमानंद की प्राप्ति के लिए यह सुवाह शब्द जो है यह स्वर्ग का वैदिक रूप है। सुवाह माने स्वर्ग लोक, आनंदमय जो लोक है
वहाँ जिसका गान होता है। स्वर्ग में भी जो गान करने योग्य है, जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए युक्तेन मनसा सकत्यसवे, युक्त मन के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके अपनी सारी शक्ति लगाकर उनकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। माने आज हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि अपने मन को एकाग्र करके पूरी दृढ़ता के साथ लगाएंगे। किस लिए? बोले सविता देवता का जो परमानंद ब्रह्मानंद है उसकी प्राप्ति के लिए। बोले कि पूरा पूरा तुम लगा सकोगे कि सकत्य, जितनी हमारी शक्ति चलेगी, माने शक्ति भर हम प्रयत्न करेंगे। पूरा लगे कि ना लगे यह तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम लगाने में अपनी ईमानदारी में और अपने प्रयत्न में कोई कमी नहीं करेंगे। प्रणाम भगवान। आज हम विराम। ओम शांति शांति शांति।